हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शुभम और आज हम लोग अपने मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम टॉपिक का पार्ट 2 देख रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को वीडियो के थ्रू पार्ट 1 दिया था। जिस भी बच्चे ने वो ना देखा हो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 वीडियो का जो है लिंक दे दूँगा। आप पहले उसको ज़रूर देख लें ताकि आप अच्छे से सारे नंबर को क्लासीफाई कर पाएँ। तो शुरू करेंगे अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले आज हम लोग जो देखने वाले स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, इंटीजर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन की इसकी बात करेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे। तो डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो इंटीजर आर द होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर। हम लोगों ने इंटीजर पढ़े होंगे या नंबर लाइन आप लोगों ने बनाई होगी, तो डेफिनेशन के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें, ये कह रहा है इंटीजर आर द होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस स्टेटमेंट को तो ये इस तरीके से कह रहा है। अब हम कैसे समझ सकते हैं इसको? समझने के लिए देखिए ध्यान से, नीचे जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, एक पूरा एक दो चार्ट बना हुआ है इसका नंबर लाइन का। तो आप देख रहे हैं जीरो से लेके इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो जीरो से लेके जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे ही हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर की तरफ देखिए नेगेटिव में जा रहे हैं नंबर और इधर आप देखेंगे तो पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जीरो से लेके हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इसीलिए इसने डेफिनेशन क्या दी है, इंटीजर आर द होल नंबर, क्योंकि जीरो से लेके हमारे जितने भी नंबर होते हैं इन्फिनिटी तक वो सब तो होल नंबर होते हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर। अगर उसी में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को भी जोड़ दें तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। बच्चे ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। इसको हम लोग और ये आगे हमारी क्लासेस में चैप्टर आते हैं उसमें और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 6 क्लास से 7th क्लास से पूरा का पूरा चैप्टर जुड़ जाता है हमारे रेशनल नंबर का, और ये फिर हमारे को हाई स्कूल तक यानी कि 10th क्लास तक हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे कि विच कैन बी रिप्रेजेंट एज फ्रैक्शन और इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट जीरो। समझ पा रहे हैं बात को? इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q की हम लोग बात कर रहे हैं, p अपॉन q की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, p अपॉन q का मतलब फ्रैक्शन में, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। बट जहाँ पे q जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि q इज़ नॉट जीरो की हम लोग बात कर रहे हैं, q इज़ नॉट जीरो। ध्यान रखिएगा इस बात को, q इज़ नॉट क्या रहेगा हमारा, ज़ीरो। नीचे वाला यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी हमारा क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसमें एक नोट पॉइंट क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, कि रेशनल नंबर्स इज़ नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रेशनल नंबर इज़ नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है, इज़ नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब क्या है कि ये टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पूरा पूरा ना कटे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे जो पूरा पूरा ना करे। जो भी नंबर रेशनल नंबर होता है वो कभी भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। आप उसको देखेंगे तो पॉइंट में उसकी वैल्यू जाती रहेगी, पॉइंट में 325 325 इस तरीके से जाती रहेगी। बट जो भी नंबर होंगे वो बट रिपीटिंग, नंबर एक टाइम के बाद क्या होने लगेंगे, रेशनल नंबर में रिपीट होने लगेंगे। तो रेशनल नंबर इज़ नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये p अपॉन क्यू वाली जो हमने बात यहाँ पे देखी है इसको याद रखना है। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट जीरो होगा। रेशनल नंबर इज़ नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि कटेंगे नहीं पूरे पूरे, हाँ डिजिट उसमें एक टाइम के बाद क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये क्या कहने चाह रहा हूँ मैं। इसको यहाँ पे समझिए। जैसे आपने देखा एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर 1/3, 2/9, 5/4, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक वैल्यू और ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं 22/7 भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। 22/7 भी एक रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। अब देखिए 1/3 एक रेशनल नंबर है, अगर 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आप क्या आएगा, 0.3333 इस तरीके से संख्या जो है जाती रहेगी, नंबर कटेगा नहीं। तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कट नहीं रहा पूरा पूरा बट
रिपीटिंग है, ये कहने का मतलब मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रेशनल नंबर वही होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पे एक डायग्राम भी देख रहे होंगे कि नेचुरल नंबर 1 से लेके जो हमारे होते हैं, होल नंबर में हम लोग 0 इंक्लूड कर देते हैं। सेम अगर उसी सर्कल के अंदर हम लोग इंटीजर डालेंगे तो नेगेटिव इंटीजर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर क्या है, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एज पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट जीरो, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहाँ पे आप एग्जांपल से समझ सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी अपॉन में होने चाहिए, फ्रैक्शन में होने चाहिए। हाँ, एक कंडीशन रहेगी कि फ्रैक्शन वही होना चाहिए जो कटे ना, पूरा पूरा कभी भी डिवाइड ना हो, ठीक है ना, पूरा पूरा कभी भी डिवाइड ना हो बट रिपीटिंग हो। समझ में आ रही है ना बात। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं आगे। बात करेंगे अब व्हाट इज़ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है, इसकी मैंने डेफिनेशन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींची है, शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे उसी की कंसेप्ट से, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग जो कटे ना, और नॉन रिपीटिंग जिसमें रिपीट भी ना हो, ठीक है ना। यानी जो रेशनल नंबर होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इर्रेशनल नंबर में कभी भी रिपीटिशन नहीं होगा। आप कभी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे तो वो रिपीटिशन नहीं होगा, कभी भी ध्यान रखिएगा। या ऐसे ही बोल सकते हैं, जो नंबर्स हमारे रूट में होते हैं, रूट मतलब समझ रहे हैं ना, स्क्वायर रूट में अगर हम बात करें इस तरीके से, रूट के अंदर होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ √5, तो ये क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये क्या होंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। अब सबसे बड़ा इसमें कंसेप्ट आता है पाई का, ठीक है। ये जो आप पाई देख रहे हैं ये क्या है, पाई है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, जो हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है। लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है, वो और भी आगे जाता है। ये क्या होता है, ये एक टाइम के बाद बढ़ता ही चला जाएगा, पूरी तरीके से जो है ये कटेगा नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन 22/7 हम लोग न्यूमेरिकल करते हुए ले लेते हैं, 3.14 इसकी वैल्यू, लेकिन आप कभी भी डिवाइड करोगे तो 22/7 तो रेशनल नंबर है, बट पाई जो है हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। रियल नंबर, व्हाट इज़ रियल नंबर, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, रियल नंबर आर द नंबर विच इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। बोथ इंक्लूड होते हैं जिसमें रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सच एज इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, एंड इर्रेशनल नंबर सच एज रूट्स एंड पाई, ठीक है ना, एक्सेट्रा, आर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। कहने का सेंस ये है स्टूडेंट्स कि जब हम रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को मिला देंगे, रेशनल और इर्रेशनल नंबर को मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा रियल नंबर। नीचे ध्यान से अगर देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैंने इसी तरीके से इसको लिख रखा है फॉर्मूला के बेस में, कि रियल नंबर इक्वल टू रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल और इर्रेशनल को आप मिला दोगे तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा रियल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब रेशनल नंबर आपको पता है फ्रैक्शन में होंगे, और इर्रेशनल नंबर आप कह सकते हो कि रूट में होंगे, भाई नॉन रिपीटिंग होंगे, रेशनल नंबर रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। लास्ट में इस चीज़ को समझ सकते हैं हम लोग एक चार्ट के भी थ्रू। अभी तक हमने जितने भी पढ़े, देखिए सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 से लेके हमारे जितने भी नंबर होते हैं सब नेचुरल होते हैं, ये आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर आप दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद होल नंबर की हम लोग ने बात की। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर देंगे तो वो होल नंबर हो जाएंगे, 0 से लेके जितने भी है। इंटीजर में हमारे होल नंबर जितने भी होते हैं सारे ही हमारे इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। आप देखेंगे इधर नेगेटिव नंबर है और इधर हमारे पॉजिटिव है और इधर हमारे नेगेटिव नंबर है। उसके बाद हमने रेशनल नंबर पढ़ा, ठीक है, रेशनल नंबर, और उसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि रूट में भी नंबर्स लिखे हुए हैं। इर्रेशनल नंबर आप देखोगे रूट में, और पाई ध्यान रखना इर्रेशनल नंबर होता है हमारा एक, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सारे नंबर्स को जो है समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और इन केस ऑफ एनी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, और अगली वीडियो में उसको मैं वो आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।